हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति का ट्रिक। चलिए हम ट्रिक देखते हैं, ट्रिक स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए इधर हम लिखते हैं, इधर थीटा का मान कितना कितना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, पहला हमारा है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा है टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, चलिए इसको ट्रिक से समझते हैं कैसे इसमें भरा जाएगा इसके मान को। सब प्रथम जो है हम 1 से लेके 4 तक गिनती लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4, 4 तक गिनती लिख लिए 4 तक गिनती। अब सब में जो है 4 से डिवाइड कर देते हैं। चलो 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड कर दिए, 4 से डिवाइड हो गया। अब इसका जो है वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालते सभी का आता है। वर्गमूल क्या करते हैं, सभी के ऊपर जो है ऐसे वर्गमूल दे देते हैं, सभी का वर्गमूल निकाल लेते हैं। चलिए वर्गमूल निकालिए। अब देखिए क्या क्या आता है। देखिए किसी भी जीरो में अगर किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है। अगर कोई भी संख्या 0 है, उसमें कोई भी संख्या से भाग दे रहे हैं, 1 हो 2 हो, उसका मान क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे 0 का हम रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 1/4 है, 1/4, 1 का रूट निकालेंगे 1 होगा और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा। तो ये इसका क्या जाएगा, 1/2, 1/2 आ गया। ठीक है, यहां देखो 2 का रूट 2 ही होगा। ठीक है, और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, लिख सकते हैं इसको √2/2। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए √3 है, √3 का √3 ही होगा और √4 का 2 हो जाएगा। देखिए ये इससे कट जाएगा, आ जाएगा रूट में 1। ठीक है, वर्गमूल में 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। देखिए एक प्रोसेस और करेंगे बस। 0 का 0 हो गया, 1/2। उसके बाद देखिए ये रूट 2 है और 2 है। हम ऐसा कर सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2। बताओ क्यों लिखेंगे। अब देखो इसको गुना करो, गुना करेंगे तो √4 हो जाएगा और √4 का मान 2 हो गया। मतलब हम 2 को √2 गुना √2 लिख सकते हैं। जब इसको √2 गुना √2 लिखेंगे, √2 गुना √2, एक रूट इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/√2। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, आगे देखिए बाकी तो अब कुछ नहीं कटेगा, सेम टू सेम उतार दिए। ये जो पहला हमें मान आया, पहला जो मान आया इसी, ये है साइन का मान, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान आपका हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान 0। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान 1। चलिए सबको समझ में आया। आपको इसमें ये याद रखना है। देखिए सबसे पहले हम क्या किए, 0 से लेके 4 तक संख्या लिख लेना है, 1 2 3 4। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 4 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद सभी का वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल हमने निकाला तो अंतिम में आंसर इतना आ गया। और ये जो आंसर आया ये आपका साइन का मान है, साइन का मान है। अगर कोई भी 0 है, 0 में अगर 1 से डिवाइड करते हैं उसका मान 0 आता है। एक और इसी में आता है, अगर कोई भी संख्या है, संख्या में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका मान अपरिभाषित आता है। अपरिभाषित, क्या मान आएगा, अपरिभाषित। अब देखिए हमने साइन का मान लिख लिया, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। इतना क्लियर है। अब देखो हमको कॉस का लिखना है। कॉस में क्या करना है, साइन का जो मान लिखे ना उसको उल्टा देना है। साइन में लिखे
अब देखिए ये cos जीरो का मान इससे उल्टा लिखेंगे 1, यानी कि जो 90 का मान था वो cos जीरो का मान हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, साइन 30 इधर से जो 60 का मान है वो आ जाएगा आपका साइन 30 का मान। ठीक है, फिर साइन 45, देखिए साइन उधर से भी आ रहे हैं तो यहाँ पे आके अटक गए, यहाँ पे भी यहाँ पे आकर अटक गए, तो टोटल इसका भी मान सेम टू सेम हो जाएगा 1/√2। ठीक है, अब देखिए फिर वापस इधर से आ रहे हैं, यहाँ पे साइन 30 का मान और इधर जाएंगे साइन 60 का मान बराबर होगा 1/2। देखिए यहाँ पे इधर से आ रहे हैं, इधर से आते थे हमारा साइन 0 का मान 0 हो गया और cos 90 का मान यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमने देख लिया साइन 0 साइन 30 1/√2 साइन 45 1/√2 साइन 60 √3/2 साइन 90 1। ठीक है, अब cos 0 1 cos 30 √3/2 cos 45 1/√2 cos 60 1/2 और cos 90 0। इतना सबको इतना क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, अब tan का मान है, tan वाला हम फॉर्मूला जानते हैं, tan वाला फॉर्मूला सभी को पता है क्या, कि tan थीटा इजकल टू साइन थीटा बटे cos थीटा, सभी को पता है। चलिए बनाते हैं, हमको निकालना है tan 0 डिग्री का मान, निकालते हैं tan 0 क्या लिख सकते हैं, साइन 0 बटे cos 0। अब देखिए साइन 0 का मान कितना है 0 और cos 0 का मान 1। अब देखिए 0 में अगर 1 से डिवाइड करते हैं, 0 में अगर 1 से डिवाइड करते क्या आता है 0 आता है, तो tan 0 0 हो गया। उसके बाद tan 30 का मान निकालते हैं, tan 30 क्या हो जाएगा साइन 30 बटे cos 30। अब देखिए साइन 30 कितना है 1/2 साइन 30 1/2 और cos 30 √3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 1/2 और ये जो है पलट जाएगा, पलटने के बाद 2/√2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ये दो कट गया, क्या बचेगा 1/√3, यानी कि tan 30 का मान कितना हो गया 1/√3। ठीक है, यहां तक आ रहा है समझ में, ये 1/√3 है। अब साइन 45 का मान निकालना है, tan 45 का मान निकालना है। tan 45 क्या लिख सकते हैं, साइन 45 बटे cos 45। अब बताइए साइन 45 का मान कितना है 1/√2 बटे cos 45 1/√2। अब देखिए 1/√2 कट जाएगा, बचेगा 1, तो tan 45 का मान 1। tan 60 का मान निकालते हैं, tan 60 बराबर क्या होता है, इसका हो जाएगा साइन 60 बटे cos 60। देखिए साइन 60 का मान कितना है √3/2 और साइन cos 60 का मान 1/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, √3/2 गुना 2/1, 2 खत्म, कितना गया √3, तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा √3। उसके बाद है tan नंबर निकालते हैं, tan नंबर क्या हो जाएगा साइन 90 बटे cos 90। चलिए साइन नंबर कितना है 1 है और cos नंबर 0 है। अब देखिए किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते क्या हो जाता है अपरिभाषित, क्या हो जाएगा आपका अपरिभाषित, तो यहां लिखा जाएगा अपरिभाषित। यहां तक सबको क्लियर है। अब देखिए जब आपको यहां तक क्लियर हो गया है, अब आपको कोसेक बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोसेक थीटा इजकल टू 1/sin थीटा, कितनों को पता है, क्योंकि ये उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट, बस ये उल्टा ही तो लिखे हैं, उल्टा हो गया। अब निकालते हैं कोसेक 0 डिग्री का मान निकालना है। चलिए कोसेक 0 डिग्री क्या लिखेंगे 1/sin 0 डिग्री 1। आज देखिए साइन 0 0, फिर देखिए वही आ गया, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे क्या होगा अपरिभाषित,
ये क्या, यहाँ क्या आ जाएगा, अपरिभाषित, ये अपरिभाषित हो गया। अब हमें निकालना है कोसेक, कोसेक 30 डिग्री, क्या आ जाएगा, 1/sin, 1/sin 30 डिग्री, 1/sin 30 का मान कितना है, sin 30 का 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पलट जाएगा, 1/2/1, तो टोटल हो जाएगा 2, यानी कि कोसेक 30 का मान कितना हो गया, कोसेक 30 का मान 2। बताइए कितना आसान है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी 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 सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आगे देखते हैं, कोसेक 45, कोसेक 45 डिग्री क्या आ जाएगा, 1/sin 45 डिग्री, ठीक है। 1/sin 45 का मान कितना है, 1/√2। अभी इसको पलट देंगे, ये जगह √2, यानी कि कोसेक 45 का मान कितना हो गया, √2। चलिए 60 का निकालते हैं, कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री क्या होगा, 1/sin 60 डिग्री, 1/sin 60 डिग्री। बताइए 1/sin 60 का मान कितना है, sin 60 का मान √3/2, √3/2, उसको पलट देंगे, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। अब देखिए फिर आ गया हमारा कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री क्या होता है, 1/sin 90 डिग्री, 1, और sin 90 का मान देखिए कितना है, sin 90 का मान 1, 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए यहां तक क्लियर है, तो हमने ये भी फॉर्मूला देख लिया। अब देखिए सेक, सेक क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है, तो हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा इजकल टू 1/cos थीटा, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। कि लाइन चल गया है, हाँ दिखाई दे रहा है, चलिए बनाते हैं। आपका सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, हमें निकालना क्या है, cos 0 का, और सेक 0 डिग्री लिखेंगे, 1/cos 0 डिग्री, 1/cos 0 डिग्री, 1/cos 0 का मान कितना है, cos 0 का मान 1 है, 1 में 1 से भाग देंगे 1 हो जाएगा, ये इसका भी मान 1 हो जाएगा। इसी तरह निकालिए सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, ये जाएगा 1/cos 30 डिग्री, 1/cos 30। अब देखिए 1/cos 30 का मान कितना है, cos 30 का मान cos √3/2, √3/2, इसको पलटाइए 2/√3, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/√3। अगर आपको कुछ नजर आ रहा होगा कहीं इसी का तो उल्टा नहीं हो रहा है, पहले 1 लिखे फिर 2/√3, फिर इसका लगता है इसका √2 आना चाहिए। चलिए देखते हैं किसका मान, cos 45 का, sec 45 का मान निकालते हैं, अगर आ गया तो समझ जाएंगे। sec 45 क्या होता है, 1/cos 45, 1/cos 45 का मान कितना है, cos 45 1/√2, और √2 पलट जाएगा, √2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ √2 आ गया, ओहो इसी का उल्टा हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं, ओहो दिखाई दे रहा है, अंधा नहीं हूं मैं, सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। चलिए निकालते हैं सेक 60 डिग्री का मान, सेक 60 डिग्री 1/cos 60 डिग्री, ठीक है। अब 1/, अब cos 60 डिग्री का मान देख लीजिए भाई साहब, क्या है cos 60 डिग्री, 1/2 भाई साहब, 1/2 पलट देंगे 2 हो जाएगा, लीजिए भाई साहब 2, आज 2 यहाँ भी है, इसी का अपोजिट चल रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, सेक 90 डिग्री का मान, सेक 90 क्या होगा, 1/cos 90, 1/, अब cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान 0 होता है। अब देख लीजिए किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब सिर्फ कॉट का बचा है, चलिए कॉट भी देख लेते हैं। कॉट में तो सभी को पता है भाई साहब कि कॉट जो होगा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा/sin थीटा, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए आप ही लोग बताइए। इसी को उल्टा करना है, उल्टा कर देते हैं, आइए कर देते हैं। ये cos/sin, यहाँ cos/sin,
मतलब 1/0, 1/0, 1/0 अपरिभाषित, ये हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। उसके बाद देखिए 30 में √3/2 अब बटे 1/2 करते हैं डायरेक्ट। √3/2 बटे में 1/2 पलट देते हैं, √3/2 गुना 2/1 खत्म खत्म, क्या बचेगा √3। चलिए आगे cot 45, cot 45 में cos 45 बटे sin 45 क्या हो जाएगा आपका 1/√2 बटे 1/√2 खत्म खत्म, मान क्या आ गया 1 आ गया। आगे देखते हैं, देखिए हमें cot 60 का मान निकालना है, इसके लिए cos 60 बटे sin 60, cos 60 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2 पलट देते हैं, पलट देते हैं, पलट दीजिए। ओ ए भाई साहब ये तो गलत हो जाता है, अभी पलट देते हैं, ये कट गया, क्या बचा 1/√3, 1/√3। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। cos 90, cot 90, cot 90 cos बटे sin मतलब 0/1। आप देखिए 0/1 क्या होता है 0, ये हो गया 0। बताइए इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रहना चाहिए इसे बनाने के लिए। पहला क्या tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। cot थीटा बराबर हो गया cos थीटा बटे sin थीटा। क्या और होता है, देखिए नीचे वाला बनाना है कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। इतना फॉर्मूला याद रखेंगे और ये सब का मान हमें याद हो जाएगा। कैसा लगा आपको वीडियो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।